बारिश का टाइम था और बाहर लगातार पानी बरस रहा था, लेकिन अस्पताल के अंदर मौसम से ज्यादा माहौल गर्म था। ऐसी काफी देर से खराब पड़ा था और स्टाफ गर्मी से परेशान होकर बार बार पसीना पोंछ रहा था। एक डॉक्टर ने झुंझलाते हुए कहा, यार बारिश का टाइम है लेकिन इट इज सो हॉट, ऐसी भी काम नहीं कर रहा। दूसरा डॉक्टर बोला, सर समर ब्रेक का है तो काम क्यों नहीं कर रहा कोई? तभी किसी ने कहा, हम लोग डॉक्टर मनमीत का वेट कर रहे हैं, वही आकर ड्यूटी असाइन करेगी। यह सुनते ही एक डॉक्टर ने घड़ी की तरफ देखा और बोला, लेकिन आजकल तो डॉक्टर मनमीत काफी लेट आती है। कुछ पल के लिए वहां चुप्पी छा गई, क्योंकि यह बात सच थी। मनमीत हमेशा अपनी ड्यूटी टाइमिंग को लेकर बेहद सख्त रहती थी। वह खुद कभी देर नहीं करती थी और दूसरों के देर से आने पर भी नाराज हो जाती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जैसे सब कुछ बदल गया था। वह देर से आती, किसी से ज्यादा बात नहीं करती और बिना किसी वजह के चिड़चिड़ी हो जाती। तभी अस्पताल का दरवाजा खुला और मनमीत तेजी से अंदर आई। उसने आते ही कहा, सॉरी एवरीबॉडी, सॉरी फॉर बीइंग लेट, आई जस्ट नीड टू सी दिस शेड्यूल नाउ। उसकी आवाज में जल्दी थी, जैसे वह किसी चीज से भागकर यहां आई हो। उसने फाइल अपने हाथ में ली और तुरंत ड्यूटी शेड्यूल देखने लगी, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टरों की नजर उसके चेहरे पर टिक गई। इतनी गर्मी में मनमीत ने मोटी जैकेट पहन रखी थी। उसके कपड़े की कई लेयर्स थीं और चेहरे पर इतना मेकअप था कि उसे देखकर हर कोई हैरान था। एक डॉक्टर ने धीमे से कहा, इतनी गर्मी है, फिर भी इतनी लेयर्स क्यों पहनी है? दूसरे ने जवाब दिया, और इतना मेकअप? मनमीत तो कभी ऐसे तैयार होकर नहीं आती थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मनमीत के साथ चल क्या रहा है। मनमीत ने शायद उनकी बातें सुन ली थीं, लेकिन उसने किसी की तरफ नहीं देखा। उसने बस फाइल पलटी और काम में लग गई। डॉक्टर राहुल, आप वार्ड नंबर 5 और 6 में राउंड लगाएंगे एंड यू टू विल असिस्ट। फिर उसने दूसरी तरफ देखा। ओके डॉक्टर राज, आप वार्ड नंबर 8 में जाएंगे। मिस्टर वर्मा के पास लास्ट वीक आपने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन दिया था, प्लीज डू अ फॉलो अप। सबको ड्यूटी समझाने के बाद उसने कहा, आप मेरे साथ आइए प्लीज। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। मनमीत वही डॉक्टर थी, वही आत्मविश्वास, वही आवाज और वही काम करने का तरीका। लेकिन जो लोग उसे करीब से जानते थे, उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि उसके अंदर कुछ टूट रहा था। राउंड के दौरान भी वह बार बार अपने चेहरे को छू रही थी। कभी बालों को ठीक करती, कभी जैकेट का कॉलर ऊपर करती। एक मरीज की रिपोर्ट देखते हुए अचानक उसका हाथ कांप गया। उसने तुरंत हाथ नीचे कर लिया ताकि कोई देख न सके। डॉक्टर राज ने गौर किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद मनमीत एक कमरे में अकेली गई। दरवाजा बंद होते ही उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखें भर आईं। उसने शीशे में खुद को देखा और धीरे से कहा, नहीं, मुझे सब संभालना होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन तभी बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। मनमीत ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। यस। दरवाजा खुला तो सामने डॉक्टर राहुल था। उसने पूछा, मनमीत, अब ठीक है? मनमीत ने बिना उसकी आंखों में देखे कहा, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों? राहुल बोला, बस ऐसे ही, आप कुछ दिनों से थोड़ी अलग लग रही हैं। मनमीत अचानक गुस्सा हो गई। अगर काम से रिलेटेड कुछ है तो बोलिए, वरना मुझे बहुत काम है। राहुल चुप हो गया। यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। मनमीत पहले ऐसी नहीं थी। वह किसी की बात को इस तरह नहीं काटती थी, और अगर गुस्सा भी आती थी तो कुछ मिनट बाद खुद आकर सॉरी बोल देती थी। लेकिन अब जैसे उसके अंदर कोई ऐसी लड़ाई चल रही थी जिसका किसी को पता नहीं था। उसी दिन लंच टाइम में बाकी डॉक्टर आपस में मनमीत को लेकर बात करने लगे। एक ने कहा, कुछ तो ठीक नहीं है उसके साथ। दूसरा बोला, मैंने भी नोटिस किया है, कभी ऐसे बिहेव करती है जैसे सब कुछ नॉर्मल है
और फिर अचानक गुस्सा करने लगती है, राहुल ने कहा। और कभी कभी उसकी आंखें भर आती हैं। आज मैंने देखा था। तभी राज ने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है हमें उससे बात करनी चाहिए। राहुल ने कहा, लेकिन वह किसी को कुछ बताना ही नहीं चाहती। सब चुप हो गए। किसी के पास जवाब नहीं था। तभी दूर खड़ी मनमीत ने उनकी तरफ देखा। कुछ सेकंड तक वह उन्हें देखती रही। फिर उसने अपना फोन निकाला। फोन पर एक मैसेज आया था। मैसेज पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत फोन लॉक किया और तेजी से वहां से चली गई। उसके कदमों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि जाते जाते उसकी जैकेट की जेब से एक छोटी सी फोटो नीचे गिर गई थी। फोटो जमीन पर पड़ी थी और उसमें मनमीत के साथ कोई ऐसा शख्स था जिसे अस्पताल में शायद ही कोई जानता था। राहुल की नजर अचानक उस फोटो पर पड़ी। उसने उसे उठाया और कुछ सेकंड तक देखता रह गया। उसके चेहरे पर सवाल साफ दिखाई दे रहा था। आखिर यह कौन था और मनमीत इसे सबसे क्यों छिपा रही थी? राहुल फोटो लेकर मनमीत के पीछे जाने वाला ही था कि तभी वार्ड से एक नर्स दौड़ती हुई आई और बोली, डॉक्टर राहुल, जल्दी चलिए, इमरजेंसी है। राहुल को फोटो अपनी जेब में रखनी पड़ी। उसे नहीं पता था कि यह छोटी सी फोटो मनमीत के उस राज की पहली कड़ी बनने वाली है जिसे वह दुनिया से छिपा रही।